तो दोस्तों आज फिर से केमिस्ट्री के हम कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो करने वाले हैं जो किसी भी कंपटीशन पेपर में आते हैं जिसमें भी केमिस्ट्री आती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पैरामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होते हैं वो सबस्टेंस जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं जो रिपेल होते हैं। ठीक है, अब ये जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताया ना डायमोलिक्यूल्स के लिए ये बताया था एमओटी ने। ओके, तो एमओटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक स्पेसीज होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किसमें नहीं है ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन आपको देखो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए है। ओके, ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये बॉन्ड टूट जाता है आसानी से, तो इसमें कुछ आयनिक परसेंटेज भी होता है। ओके, आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड होता है, कीप इन माइंड। तो ये वैसे ऑर्गेनोमेटली की बॉन्ड है, बट ये ऑप्शन राइट है, ए वाला। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो सबसे छोटा जो बॉन्ड एंगल होता है वो किस में होता है। देखो जितना एटम बड़ा होता जाता है ना उतना बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, और जितना एटम छोटा होता जाएगा उसका बॉन्ड एंगल उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ तो फास्फोरस है और यहाँ क्या है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, ऑब्वियसली फ्लोरीन सबसे छोटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये आंसर डी है। ठीक है, इसका सबसे छोटा बॉन्ड एंगल होगा। अब हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी विस्पर थ्योरी आ गई। ठीक है, तो विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग BF3 इसमें कोई लॉन पेयर नहीं होता है, तो इसका तो ट्राइंगल होगा। ओके, ट्राइंगल होगा। और NH3 का पिरामिडल होता है, PF3 का भी पिरामिडल होता है बिकॉज इसमें एक लॉन पेयर होगा। ClF3 का टी शेप्ड होता है, ClF3 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। ठीक है, यस। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ये 3C और 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर बॉन्ड है ना, ये बोलते हैं हम इसको बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड किस में होता है, वो भी डाइबोरेन में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बी वाला, डाइबोरेन है, दिख रहा है आपको। ओके, यस। आगे चलते हैं। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। ओके, यस, ये हो गया एंजाइम। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ द ट्रांसियम इज 4.8 मिनट्स स्टार्टिंग विथ 1 mg ऑफ द आइसोटोप, द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 24 मिनट्स वुड बी। कितना होगा 24 मिनट के बाद। देखो इसका एक फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना, पॉज करो फिर सॉल्व करो। R इज इक्वल टू R नॉट 1/2 n। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स। ओके, तो ये करके आंसर बी आएगा। इसको सॉल्व करोगे, n कैसे निकालोगे, n निकालोगे आप, टोटल मिनट कितना है 24। ओके, और एक हाफ लाइफ का कितना टाइम है 4.8, इसको डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप इसको पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, वैसे आंसर इसका बी है। ठीक है, आप ट्राई करना तो आंसर बी आएगा। ओके, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, यस। आगे पहुंचते हैं। ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, किसके सिवाय सारे आइडियल फॉर्म हैं। तो आपको इसी तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इसका ए दिख रहा है। ओके, ऑल तो सब आइडियल फॉर्म है, आइडियल सॉल्यूशन है, बट ये पहला वाला आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब पहुंचते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, only upon the colliding molecules with energy greater than threshold energy, upon the orientation of molecules। तो बी और सी दोनों लग रहा है। ठीक है, बी और सी इसका राइट आंसर है। कोलिजन थ्योरी एक बार जरूर पढ़िएगा आप। ओके, यस, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। आन्यस ने दी थी जो केमिकल काइनेटिक्स में है। ओके, फंक्शन दिस वन इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर डी, इट्स आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू निकालनी है। डी ऑपरेटर है, तो डी ऑपरेटर है मतलब देखो आइगन, यहाँ पर आइगन वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी है तो इसका डिफरेंशिएट करने पर तो शायद ऐसी हो जाएगा, ई हो जाएगा। और -3x करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
-3। ओके, हो जाएगा नहीं? तो ये इसका आइगन फंक्शन है। आइगन फंक्शन मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद वही फंक्शन आना चाहिए और उसके सिवाय जो चीज आएगी कांस्टेंट वो क्या हो जाती है? आइगन वैल्यू जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा -3, यानी आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। ओके, तो आइगन वैल्यू निकालना और ऑपरेटर से आइगन वैल्यू को डिफाइन करना ये आप सीख लेना। ओके, ये बहुत इजी है, डिफरेंशिएट आता है तो आसानी से हो जाता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाई, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग NH/2π। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। ये तो बहुत इजी है, बोर थ्योरी याद है तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स गिव्स स्ट्रेट लाइन। फ्रेंडली यानी सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, तो ये जो ग्राफ बनता है ये बनता है इसके बीच, सी वाला log x/m वर्सेस log प्रेशर के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कौन सा है इसमें से? तो सबसे जो छोटा कांस्टेंट है ना अभी तक वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये सारे देखो ये अर्ग सेकंड में दिया है CGS वाली वैल्यू, तो और ये जूल सेकेंड में यानी SI यूनिट है, ये केजी किलोग्राम में दिया है। ये तीन के तीन वैल्यू एक ही जैसी हैं, यानी ऑल ऑफ करेक्ट, यानी ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ये इसको याद रखना, वैल्यू को बहुत बार पूछी जाती है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बैंड गैप, इसमें से सबसे ज्यादा बैंड गैप कम किस में होता है? ये आपको NCERT में मिल जाएगा। ओके, फिजिक्स की, ये देखो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप देना कि जर्मेनियम का जो बैंड गैप होता है सबसे कम होता है, लेकिन फिर भी सिलिकॉन का यूज ज्यादा सेमीकंडक्टर में होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? जबकि जर्मेनियम का बैंड गैप कम है तो इसका ज्यादा होना, इसका यूज ज्यादा होना चाहिए था जर्मेनियम का, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, सिलिकॉन का ही सब यूज करते हैं। ओके, ऐसा क्यों? जरूर कमेंट करना। ओके, यस, NCERT में लिखा है इसका आंसर। आगे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल बी कलर्ड। तो अब देखो ये कॉम्प्लेक्स जो भी दिख रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो इसमें DD अगर ट्रांजिशन होगा, ओके, तो वो क्या होंगे? कलर्ड होंगे। तो DD ट्रांजिशन के लिए D में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो पहले वाले अगर तुम इसमें करो तो D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे वाले में D में 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे वाले में D में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें तो D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, कलर्ड ये भी नहीं होगा क्योंकि देखो D में फुल है तो D में D ऑर्बिटल से D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो DD ट्रांजिशन D10 में होता भी नहीं है। ठीक है, अब D0, अभी D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो DD ट्रांजिशन किस में होगा? तो सिर्फ A वाला होगा। तो DD ट्रांजिशन की वजह से कोई कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कलर्ड शो करता है। ठीक है, यस। द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ द फ्रीडम फॉर द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स बेंजीन आर। ओके, अब इसके लिए देखो नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला होता है 3n -6। ओके, n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम है उसके अंदर। बेंजीन में कितने होते हैं? C6H6, 6 12 होते हैं, तो 3 × 12 हो जाएगा -6, बढ़ती है 36, और 36 में से 6 कम करोगे 30, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है इसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। और अगर लीनियर मॉलिक्यूल्स होता तो उसका हो जाता 3n -5 हो जाता। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, याद रखना है इनको। आगे बढ़ते हैं, एन एक्सोक्रोम शिफ्ट फॉर एब्जॉर्प्शन बैंड टूवर्ड्स। एक्सोक्रोम ये याद रखना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गर वेवलेंथ, इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। ओके, और रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए बोलते हैं लॉन्गर वेव लेंथ शिफ्ट बोलते हैं इसको, रेड शिफ्ट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन सेम होते हैं। कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। ओके, 3 डिग्री वाला सबसे स्टेबल होता है, सेकेंड वाला फिर होता है, फिर प्राइमरी वाला होता है ना। तो इसमें भी जो रेडिकल और कार्बोकैटायन है सेम होते हैं। तो इसमें देखो टर्शियरी कार्बो रेडिकल कौन सा है? ये है टर्शियरी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि टर्शियरी है। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, सेंडमेयर रिएक्शन कान बी यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू। तो सेंडमेयर किसके यूज नहीं होते? फ्लोरोबेंजीन बनाती है भाई वो। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाती है, आइडोबेंजीन बनाती है, नाइट्रोबेंजीन नहीं बनाती है वो। ओके, नाइट्रोबेंजीन बनाने के काम वो हेलो एल्केन ही बनाती है। ठीक है, हेलो एल्केन एरिन बनाती है। ओके, तो नाइट्रोबेंजीन क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रहे 20 क्वेश्चन टोटल,
ओके, तो क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों में जो भी केमिस्ट्री के बाबत तैयारी कर रहा हो उसमें शेयर करना जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है कमेंट कर देना और लाइक कर देना, और चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, ओके। और जितने भी फैमिली मेंबर हैं प्लीज उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ओके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर केमिस्ट्री का कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।